अरे आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? पशुपति दास जी। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो गई? दर्द है। दवाई कितने दिन हुए हैं? दवाई हो गया, कुछ फायदा है? हाँ, फायदा हो गया। आपको तो काफी दिन से इलाज चल रहा है ना? कितने दिन हो गए? महीना, 1.5 महीना, 2 महीना? 2 महीने से बेसी। अच्छा, 2 महीना से ज्यादा हो गया। कुछ फायदा है? इससे फायदा हुआ था, फिर बढ़ गया। कृपा करके थोड़ा सा कुपथ नहीं करना है, कुपथ नहीं करना है, परहेज के साथ दवाई करिए। कोई पैसा तो खर्च नहीं करना पड़ा आपको? कोई मांगा पैसा आपसे? मिलता है तो अच्छी बात, मिलना चाहिए। आपसे कोई मांगे ना। भैया क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, आपका क्या हाल चाल है? अच्छा, तो स्वास्थ्य में फायदा है? हाँ। हमारे शिवराम दास जी महाराज ने तो एकदम रूप ही बदल दिया है। हम तो पहले पहचान नहीं पा रहे थे, हम सोच रहे थे हम ही नहीं पहचाना दूसरे के सुधार जी कहाँ है। हम तो फिर ये गाड़ी बैठे हैं हनुमानगढ़ी नाका के महंत आ गए हैं शायद। क्या हाल चाल है? सियाजू तो कह रहे थे कि वो तो सर्जरी जाने वाले हैं, पर आप तो रुक गए। महाराज जी, 1 महीना से ज्यादा हो गया रुके हुए इनको जी। अभी नहीं जाना है आपको 10 साल तक? रुकेंगे क्या? ये सब तो आपकी कृपा है और इस संस्थान का कृपा है कि जिस प्रकारों से श्री हनुमान जी कहीं थे कि जब तक लक्ष्मण जिंदा नहीं होगी तब तक सूर्य को उदय नहीं होने देंगे। मुझे ठीक उसी प्रकारों से ये सेवा संस्थान और कुठारी जी के माध्यम से अभी तक लौटा के तो कुठारी जी ले लाए हैं। कोठारी चले जाएंगे तो कोठारी स्वयं नहीं लौट पाएंगे। जिससे बात है ईश्वरी कृपा लौटाइए आप। कोठारी जी फिर कोठारी जी के भेज देंगे, वो कोठारी के रूप में कोठारी जी के भेज देंगे। कभी नहीं कि वसुंधरा खाली रहा और न रहेगा। ये बात सही है। संतों से कभी वसुंधरा खाली नहीं हुई, पति व्रताओं से कभी वसुंधरा खाली नहीं न रहेगा ना। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा की जो से कहीं नहीं जो जरूर भेज देंगे, ऐसी बात नहीं है। यही सब आपकी कृपा है कि जो चल फिर रहे हैं। अरे तो अच्छा, आपने बहुत सेवा की, संतों की बहुत भजन किया है,
गोस्वामी तुलसीदास जी जब जाने लगे ऊपर तो सब भक्तों ने कहा महाराज एक आखिरी बात हम लोगों के लिए बताया जाओ। इतना पढ़ा लिखा तो और उन्होंने कहा था सब बातन की एक बात तुलसी बताया जा, जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। तो आपने जीवन में बहुत भजन किया है, बहुत सेवा की है, सबका सारांश जरा हमें 2 शब्दों में सुनाने। सरकार सारांश तो यही है कि सबके मति खगनाए के कीजिए राम पद पंकज नेहा। 6 शास्त्र 18 पुराण ये जितने भी हैं और सब ग्रंथ में निचोड़ करके गोस्वामी तुलसी बाबा यही शब्द में कही ना कि सबके मति, सभी लोग का मति यही है कि सबके मति खगनाए के एहा कीजिए राम पद पंकज नेहा। और श्याम राम चंद्र की जय। कितनी अमूल्य बात है, ये शास्त्रों का सार है। वास्तव में हम ऐसे भजनानंदी संतों की सेवा करके हमारा जिनका भी तन मन धन लग रहा है वो धन्य है, भगवान की कृपा भाजन है। भगवान को संत सेवा अत्यंत प्रिय है जो भक्तमाल इससे भरी पड़ी है। लेकिन उसमें भी आश्चर्य तो ये है कि ठाकुर जी स्वयं माधवदास जी की लंगोटी धोने पहुँच गए थे माँ जगन्नाथपुरी में। तो बीमार संतों की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। और हम सब लोगों को दुर्भाग्य है कि समाज में आज ऐसे कपूत पैदा हो रहे हैं कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पैदा किया है उनको। और इन वृद्ध संतों के तो घर द्वार छोड़ के सब भजन करने निकले हैं, इनके तो व्यवहार जगत में कोई है नहीं भगवान के अलावा। तो वास्तव में सेवा तो सब करते हैं, पर ये बीमार होने पर, अस्वस्थ होने पर जो सेवा की जाती है उसका बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जब आपके पास पैसा भी ना हो, कोई सहयोग करने वाला भी ना हो और आपको बड़ी बीमारी कोई घेर ली है, कष्ट में पड़े हैं, उस समय कोई थोड़ा सा भी अगर सहयोग कर देता है तो हृदय से कितना आशीर्वाद निकलता है। वाणी का विषय नहीं, वो हृदय से निकलता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि सब जगह, सभी तीर्थों में, सभी जगह अपने आसपास कहीं कोई दीन दुखी है, बीमार है, अगर भगवान ने हमको लायक बनाया है तन से, मन से, धन से, तो मानवता यही है कि हम आवश्यकता से अधिक हमारे पास है तो हम किसी को लगाएं, चाहे वो तन के समय हो, चाहे मन का, बुद्धि का, धन का, सहयोग करना ही चाहिए। अन्यथा मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध भय भूख प्यास सभी के। देवता लोग सराहना क्यों करते हैं मनुष्य शरीर की? मनोज दे सुर साधु सराहत सो स्नेह जिय की। अगर भगवान के चरणों में, संतों में भाव नहीं हुआ, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या? हमने जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें चेतना चाहिए, आज से ही चेतना चाहिए। अपने आसपास कोई बीमार गौ माता है, अपने आसपास कोई दीन दुखी बीमार है, दुखी है, यथायोग अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग अवश्य करना चाहिए। तभी हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं और तभी हमारे अंदर मानवता कहलाएगी। जय श्री राम। अगली बार फिर बढ़ेंगे। गिर गए तो हमारा जब गिर गए तो हम रो रहे थे अब हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ऐसे चौकी पर गिर गए कि एकदम इसका कलेरा में इसमें आ गया। ये सब टांग टूट के 4-5 दिन 6 दिन टांग के डोर डाल करवाई और उस परिस्थिति से कहे हे नारायण का है तो ये रखेंगे, मगर परमात्मा की कृपा, आप लोगों की कृपा जो आज यहाँ तक आए हैं। और ये भी लग रहा है कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, अब ये रखेंगे ठाकुर जी। खूब भजन कीजिए। आप तो दिन रात भजन करते हैं, सेवा करते हैं। आपको मैसेज प्राइस नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे गुरुदेव का किया हुआ है, हमारा इसमें कुछ नहीं, हम तो झाड़ूदार हैं। दिल्ली मतलब कर रहे हैं। हाँ भैया तिवारी फटाफट खोल के दीजिए। हाँ 2 जने खोलिए फटाफट, समय ना लगे। हाँ अच्छा दीजिए आपको बढ़िया। अरे 2-3 लोग खोल रहे हैं, आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लाओ लाओ लाओ, पर एक आमी को देते जाओ, खड़े रह जाएं। नहीं लिया। बोलो 2-3 लोग खोलो।
खोल के दीजिए ऐसे बिना खोले नहीं खुली आप बोल दीजिए सब लोग आप अब लाइए भी जो है आपके पास जी हाँ उनको मालूम खुद का हाँ हाँ डिजाइन चीनी था वो आगे बढ़ते रहो। भाड़ा कुछ लेना है तो के लिए भाड़ा जैसे मेहनत है तब उसका बहुत कम लेना जाना चाहे तो सत्रह को हाँ वो दक्षिणा दिया वो एक कर दियो हो गया सब कुछ हो गया मत ही ना मिला हां बीएस तिवारी बॉडी अब लस्सी लस्सी लाओ लस्सी भैया गिलास लाओ गिलास ले आओ महाराज जी दंडोत आज आपको दर्शन करा रहे हैं इन सभी संत भगवान के जो आज तारीख है 10 मई 2024 है। आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया तक अभी जो हम देख रहे हैं महीने में एक बार सब लोगों का दर्शन में एक साथ चल लेते हैं। इनका इलाज आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। अब आइए दो चार संतों से उनके हालचाल पूछ लेते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या बताए थे? त्रिवेणी दास। अच्छा राजघाट में त्रिवेणी दास। आपको क्या तकलीफ हो गई थी? मेरा पैर नहीं उठ रहा था। अच्छा कितने दिन हो गए इलाज चलते हुए? करीब 1.5-2 महीना हो गया। कुछ फायदा दिख रहा है कि नहीं? फायदा हुआ। बहुत फायदा। अच्छा ऐसी सेवा और कितने जगह होना चाहिए अयोध्या में? अयोध्या में तो का देखेगा राम हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसमें लाइन लगाना पड़ता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक पर्चा सबमिट होता है। नहीं और आश्रम के रूप में? आश्रम के रूप में होना चाहिए। और कहीं होती है सेवा? ऐसे ऐसे और 2-4 जगह हो जाता है। अयोध्या में और कहीं होती है? और तो नजर नहीं आ रहा है कहीं। एगो यही है कि जो सब सेवा होता है यहाँ। तो कोई आपको ऐसे ही मिल जाए दिन दुखी तो यहाँ भेज दीजिएगा। बिल्कुल 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 अच्छा जी जी।
अच्छा, इस समय श्री तिवारी जी ये बताइए कि सब इतने लोग हैं कि आपके कुछ अभी पेशेंट नहीं आ पाए? तो 7 से 8 लोग भी नहीं आ पाए। नाम गिनाओ जरा हमको। एक कमलादास है। महाराज जी दंडवत दंडवत। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, कुशल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिपाठी है। लगता है आपने कल व्रत किया है, बहुत धीरे बोल रहे हैं। नहीं व्रत नहीं। अच्छा, आवाज धीरे है। टेस्ट में आपका उपचार कितने दिन से चल रहा है? यहाँ पे 2 महीने से चल रहा है। 2 महीना से चल रहा है। 2 महीने हो गए। अच्छा, आपको कितना फायदा है? मेरे को मैं तो कहूँगा संपूर्ण फायदा है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को मुख्य प्रॉब्लम थी जब मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था जी यहाँ दर्शन करने अयोध्या, जी, तो लखनऊ में मेरे जो मूत्र जो है या बाथरूम जो कह सकते हैं वो रुक गई। अच्छा, वो बाहर डिस्चार्ज नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने लखनऊ में इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखवाया, जी। तो वहाँ भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। अल्ट्रासाउंड में भी उनकी रिपोर्ट ठीक थी। फिर ऐसा हो क्यों रहा ये पता ही नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे? नहीं पकड़ पा रहे थे। तब मैंने यहाँ संपर्क किया ट्रस्ट में कि भाई ऐसा क्या किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम यहीं सीधे आ जाओ, कुछ करो मत। तो आप 2 महीना से यहाँ हैं ट्रस्ट में? हाँ 2 महीना हो गया। खाना पीने की व्यवस्था कैसी रही आपकी? अति उत्तम। किसी ने कुछ खर्चा पानी तो नहीं मांगा? कतई नहीं, बल्कि हमको चाय नाश्ता खुद कराते हैं लोग। अच्छा अच्छा। हम लोग मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो आपका यूरिन इन्फेक्शन अब ठीक है? इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते हैं। प्रोस्टेट की एक ऐसी जगह पहुंच गया था प्रोस्टेट कि जहाँ ना ऑपरेट हो सकता था हैं और ना बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने क्या बताया? तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इस तरीके से धीरे धीरे मेडिसिन होगी जिससे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाए। ऑपरेट कर देंगे तो रेगुलर आपकी पेशाब जो है बहती रहेगी, बहुत छोटा हो जाएगा तो बहती रहेगी। इसलिए बड़ा एकदम मार्जिन वाला केस है ये। तो अब आपकी पेशाब में कोई समस्या अभी नहीं? कोई नहीं है। अच्छा। अभी कुछ दवाइयाँ भूख लगती है कि नहीं? भूख तो मेरे को जैसी 2-3 रोटी की लगती थी वैसे भी अभी भी लग रही है। माने सामान्य जो है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपको कोई शिकायत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट की सेवा में? नहीं, बल्कि अब तो पहले मेरे को डर लगता था, मैं साधु हूँ, कभी बीमार पड़ जाऊँगा तो क्या होगा हमारा। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अच्छा, मर नहीं सकता हूँ, जी सकता हूँ। जी भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बिना कष्ट के मतलब यहाँ पे उपचार हुआ। अच्छा, 2 महीना के बीच में आपने यहाँ कुछ रोगियों को देखा होगा। हाँ। कुछ ठीक हुए, कुछ कैसा हुआ, आपको कैसा लगा? नहीं, मेरे को बहुत अच्छे लगा। आपके सामने कोई ठीक होकर गया? हाँ गए हैं, एक तो वही गए हैं जो कि पद यात्रा करते थे ना, वही गए। अच्छा, तो यहाँ आपके सामने क्या मरीज रहते हैं, कितने लोगों का इलाज चलता है? इस समय यहाँ पे आश्रम में करीब 10 लोगों का इलाज चलता है। आपके जानकारी में कैसी सेवा होती है? आप यहाँ भुक्तभोगी हैं? देखिए, इतना तो घर में भी कोई आपका लड़का भी नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। घर वाले भी इतना नहीं करेंगे जितना यहाँ पे सेवा होती है। ऐसा महसूस किया आप? बिल्कुल किया। अच्छा। घर में बोलेंगे कि भाई वहाँ अस्पताल चलना है, अरे आज मेरे को वहाँ मीटिंग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, करके कुछ ना कुछ मतलब बहाना बन ही जाएगा। और यहाँ? यहाँ कोई बहाना नहीं है। यहाँ उल्टा बोलते कि तैयार रहिएगा। तो इसलिए घर से भी। तो आप कितने परसेंटेज में, आपसे कहा जाए 100% में कितने परसेंटेज संतुष्ट हैं इस सेवा से? मैं तो अगर 100 से ऊपर अंक हो तो भी मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, ऐसी जीवन में आपने और कहाँ कहाँ संस्थाएं देखी हैं जो फ्री सेवा ऐसी इस तरह से? नहीं, मैंने ऐसी सेवा कहीं नहीं देखी, मेरे पहला अनुभव है। नहीं तो पहले तो मैं ये सोचता था कि अगर हमारे यहाँ भी जयपुर में भी 2-3 हमारे सामने साधु मरे हैं वहाँ पे, जिनका इलाज बहुत अच्छी जगह हमने कराया, मतलब वहाँ के महंत ने, क्योंकि एक है हॉस्पिटल फोर्टिस में कराया, बल्कि वो बहुत पैसा खर्च हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहाँ भी मरीज़ को देखने वाला ही कोई नहीं था, मतलब सिर्फ अस्पताल के भरोसे भर्ती करा दिया गया और मरीज़ वहीं पड़ा रहा। बाद में उनको ब्लड कैंसर की रिपोर्ट दे दी गई और मरीज़ वहाँ से चला गया। और यहाँ की ऑपरेटिंग कैसे समझ? यहाँ की ऑपरेटिंग में तो मैं देखा ना, ऑपरेशन जब किसी का होता है तो यहाँ के आदमी वहाँ पर रहते हैं, रात में भी रहते हैं। वहाँ तो मरीज़ को छोड़ आए, 3-3, 4-4 दिन कोई देखने नहीं गया। तो आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये सेवा कैसी है? देखिए, इस सेवा हर जगह होनी चाहिए, मतलब हर धार्मिक स्थल में तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो जहाँ पे साधु ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ये सेवा
अच्छा, जैसे आपका मान क्या लीजिए आवश्यक है? आप बीमार थे जी। तो ऐसे लोगों को मालपुआ तस्मै खिलाने वाली सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ऐसे इलाज कराने की यही सेवा? बल्कि हमारे जयपुर से भी कुछ लोग आए थे हमको देखने, तो उन्होंने कहा कि देखिए भोजन तो हम लोग वहाँ भी आश्रम में हम लोगों का बहुत अच्छा भोजन मिलता है, रसगुल्ला और ये हम लोग वहाँ महंत को बोलते हैं कि भाई हमको रसगुल्ला मत खिलाओ, हमको खिचड़ी दो। लेकिन मरीज के लिए क्या जरूरी है? नहीं, हम उसको लोग तो दवा चाहिए। हम लोग महंत को ही बोलते थे कि हम लोग खाते खाते ऊब गए हैं, हमको पनीर नहीं खाना है, हमको खिचड़ी खिलाओ। महंत मना करता था कि नहीं जो मिल रहा है जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई सेवा करना चाहते हैं तो एक दो कई सेवाएं बहुत तरह की होती हैं। भंडारा बढ़िया खिला रहे हैं, मालपुआ तस्मै खिला रहे हैं। अब जब बुखार चढ़ा है उस समय अगर हम 5 रुपए की दवाई दे के अगर आपको दूध पिला दिए गिलास या पानी पिला दिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो मालपुआ तस्मै ज़्यादा महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण संवेदना, आप कितने संवेदनशील हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है कि आप उतनी संवेदनशील हैं। दवा तो आपने बाद में दी, पहले आपने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के देखा बुखार है, ये है, चलो कुछ करता हूँ मैं, कुछ नहीं दवा नहीं है तो पट्टी कम से कम लगा दी, ये संवेदना है। तो वो संवेदनशील है यहाँ पे। उसके बाद में दवा तो डॉक्टर भी देगा, मेडिकल पर भी मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कुछ कष्ट हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बल्कि इसके अलावा मेरे को एक समस्या और आई थी स्नोफीलिया वाली, जो कि अभी तक मैं जागृत नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट कराई थी उसमें स्नोफीलिया था, लेकिन चूँकि ये बड़ी बीमारी का इलाज हो रहा था। कोई बात नहीं, तो उसका भी अभी आज ये उसका भी श्री गणेश इलाज का हो जी, जाएगा, जी, जी। ठीक हो जाएंगे अब एकदम। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।